प्रवचन सुन रहे हैं। सवेरे हम लोग साधना कर रहे हैं। साधना साध्य वस्तु प्रेम को प्राप्त करने का साधन। प्रेम इसीलिए चाहिए, हम उनके अंश हैं, उनकी दास्ता हमारा एकमात्र धर्म है। उनकी दास्ता मिली नहीं क्योंकि प्रेम नहीं है हमारे पास। हम संसार की दास्ता कर रहे हैं। अतृप्ति, अज्ञानता, मौत का भय संसार की दास्ता करने के कारण ये परिणाम है। भगवान की दास्ता करने से अनंत सत्ता, अनंत ज्ञान, अनंत आनंद, मौत का भय नहीं रहेगा। अमृतो भवति। अनंत ज्ञान, अनंत आनंद हमको मिल जाएगा। अब ये भी बताया गया था प्रभु में मन लगाने के लिए कलियुग में नाम संकीर्तन। फिर नाम संकीर्तन का विज्ञान बताया गया था। नाम क्यों लें, नाम लेने के लिए योग्यता क्या है, कैसे नाम लें, नाम लेने से मिलेगा क्या। नाम में नामी है, चार योग्यताओं से युक्त होकर, परम निष्काम होकर, परम व्याकुल होकर, उनकी दास्ता की भीख मांगकर नाम लेने से मिलेगा क्या, ये भी बताया गया। फिर एक दिन ये भी बताया गया था, साधना करेगा मन, क्योंकि मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है। हमारा बंधन क्यों हुआ है? इंद्रियां इंद्रियों से परे इंद्रियों का विषय है। हमारी इंद्रियां, रसन इंद्रियों को देख लीजिए। रसना चाहती है हमको बढ़िया बढ़िया रसगुल्ला मिल जाए, और रसगुल्ला उससे परे। मन कहता है खाना चाहिए, बुद्धि कहती है तुम प्री डायबिटिक हो, याद है ना। अब मन बुद्धि में लड़ाई होती है। बुद्धि, जैसे घर में माँ बाप आजकल बोल बोल कर थक जाते हैं, बच्चे अपने हिसाब से करते हैं। बुजुर्ग लोग बोलते रहते हैं और युवावस्था में शान होती है। ऐसे ही बुद्धि समझाती है, लेकिन मन अड़ियल है। अब मन कहता है आंख संसार की ओर जाना चाहिए, भगवान को देख नहीं पाते। मन कहता है कान संसार का विषय को सुनना चाहिए, पोते की बोली सुनकर बड़ा आनंद लगता है। तो हमारी जो इंद्रियां हैं ये बहिर्मुखी हो गई है। मन के कारण मन जिद पर अड़ा हुआ है। अब हमको वास्तविक गुरु का तत्व ज्ञान मिल रहा है। अब चुनाव है, भगवान की ओर जाए, संसार की ओर जाए।
अब एक पॉइंट निकला, भाई संसार की ओर जाए इस शरीर को ठीक रखने के लिए, और शरीर के भीतर जो शरीरी आत्मा है उसको सुख देने के लिए संसार कुछ नहीं कर पाएगा। ये आत्मा को उसका सामान चाहिए, दिव्य सामान, परमात्मा का सामान। तो हमारी आंख को परमात्मा का दर्शन चाहिए, त्वचा को परमात्मा का स्पर्श चाहिए, कान को परमात्मा की मुरली चाहिए, रसना को परमात्मा के उच्छिष्ट चाहिए, नासिका को परमात्मा का दिव्य सुगंध चाहिए। संसार का जो सामान है ये शरीर चलाने के लिए चाहिए, बस झगड़ा खत्म। अधिक कमा रहे हो, तुम बड़े विद्वान हो, ठीक, ये विद्वत्ता, ये संपत्ति, ये वाग्मिता उनकी सेवा के लिए समर्पित करो, क्योंकि संसार केवल शरीर को चलाने के लिए, अधिक उनकी सेवा परोपकार के लिए। झगड़ा खत्म। उससे क्या होगा? दो चीजें। वो हमारा निर्णय गुरु लेगा, कर्म योग में जाए, कर्म संन्यास में जाए। हमारा अधिकारी तो गुरु बताएगा। हमारे दोनों हाथ में लड्डू है। ये विषय आगे आएगा प्रवचन में। अब एक झगड़े की बात आज कर रहा हूं। तुलसीदास जी ने कहा, अरे जिस नाम लेने के लिए तुम कतराते हो ना, जानते हो? ब्रह्म राम ते नाम बड़ बरदायक बरदानी। अरे प्रभु राम से भी बड़ा है नाम। क्या बात करते हो भाई? तुलसीदास जी स्टैटिस्टिक्स दे रहे हैं। देखिए, प्रभु राम हमारी इंडिया में घूमते रहे, पास में है ना, सीता मैया का स्थान है। एक प्रस्ताव आया, हम लोगों को जाना चाहिए, देखते हैं। पूरी इंडिया में प्रभु राम घूमे, कितनों का कल्याण हुआ। सुनते हैं एक स्त्री अहिल्या, वो भी डाउटफुल कैसे। चलो मान ही लेते हैं, एक स्त्री का कल्याण, 11,000 वर्ष यहां रहे, सब लोगों ने देखा होगा, किसी का लाभ नहीं हुआ। अरे एक छोटा सा पुल बनाने के लिए अभी प्लानिंग हो रही है, मुंबई से दुबई तक समुद्र के नीचे टनल बनेगी। फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में अंडरग्राउंड टनल है। और एक छोटा सा पुल बनाने के लिए राम भालो कपी कतक बटोरा, से तू हेतु श्रम की न थोरा। एक छोटा सा पुल बनाने के लिए तमाम बंदरों को, भालुओं को प्रभु राम ने इकट्ठा किया। पूरे इंडिया में जितने थे, पूरे विश्व में जितने थे, सब इकट्ठा हुए एक छोटा सा पुल बनाने के लिए।
गिलहरी ने कहा भाई हम भी कुछ योगदान देते हैं, ये सब मिलकर एक छोटा सा पुल बनाते हैं। नाम लेत भव सिंधु सुखाई, करहु विचार सुजन मन माही। और नाम लेने पर भवसागर सूख जाता है। वो भी उल्टा नाम तो सिद्ध होता है। स्टैटिस्टिक्स भी बताती है ये स्टैटिस्टिक्स का इतना बढ़िया आकर्षण है। हमारे यहां जो नीति आयोग उसके पहले प्लानिंग कमीशन थी, एक प्रशांत महालनोबिस थे बंगाल के, वो पढ़ने के लिए गए थे विदेश फिजिक्स, लेकिन स्टैटिस्टिक्स देखकर उनका मन बह गया और उन्हीं को जिम्मेदारी दी गई, भाई ये प्लानिंग कमीशन तुम ही करो। तो स्टैटिस्टिक्स सुनकर हमारा मन भी बहक जाता है। तुलसीदास जी जो कह रहे सही कहते होंगे, और प्रमाण तुलसीदास जी ने भी दे दिया, नाम लेकर भव सिंधु सूख जाता है। एक छोटा सा पुल बनाने के लिए इतने लोग, और कोई नाम लेता है, ये भवसागर इतना बड़ा सूख जाता है। और कुछ लॉजिक से भी समझ लेते हैं। देखिए, नामी कहता है निर्मल मन जन सो मोहि पावा। ये गड़बड़ तो नहीं है ना, तभी मेरे पास आना। और नाम कहता है तुम कैसे भी हो, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। नामी भगवान शुद्ध आत्मा को अपनाते हैं। नाम रत्नाकर जैसे पापात्मा, हम जैसे पापात्माओं को अपनाता है। और हम लोग तो पापात्मा ही डिक्लेयर्ड है, तो हमारे लिए काम का है नाम, नामी नहीं है। क्योंकि नामी तो भगा देगा, जाओ जाओ हम तुमको अपनाएंगे नहीं। नाम कहेगा आओ आओ हम तुमको अपनाएंगे। दूसरा तर्क, नामी छोड़कर चला जाता है। प्रभु राम 11,000 वर्ष रहे, चले गए, सबको लेकर चले गए सरयू में। केवल हनुमान वो भी जा रहे थे, प्रभु राम ने रोका। इतने बेदर्दी है। ठाकुर जी 125 साल रहे, परिवार को ध्वंस करके तत्व ज्ञान उद्धव को देकर चले गए, द्वारिका को डुबाकर। गौरांग महाप्रभु आए, 48 साल की उम्र में चले गए। आदि शंकराचार्य आए, 32 साल की उम्र में चले गए। यानी नामी छोड़कर चला जाता है। कितना निष्ठुर होगा। तुमसे इतना कोई प्यार करता होगा, बिन बताए तुम चले जाओगे, बाय बाय मुस्कुराते हुए।
लेकिन नाम सदा साथ देता है। राम चले गए, नाम है। कृष्ण चले गए, नाम है। गौरांग महाप्रभु चले गए, नाम है। अरे जो सदा साथ देगा वो हमारा प्रिय है भाई। नाम सदा साथ देता है, इसलिए हमारी दृष्टि से नाम बड़ा है नामी से। तीसरा, नामी की क्रिया देखकर हमारी बुद्धि घूम जाती है। प्रेम मंदिर में जो भीड़ आप लोग देख रहे हैं, जब थे बनाने वाला हम पहली बार 94 श्री महाराज जी के सानिध्य में गए, थोड़े से ही लोग, 80-100 लोग। महाप्रभु जी के षड गोस्वामी कहने का तात्पर्य है, नामी की क्रिया देखकर बुद्धि घूम जाती है, हम अपराध करते हैं। और नामापराध अक्षमणीय है। नाम में ऐसी कोई बात नहीं है जिससे हमारी बुद्धि खराब होगी, हम अपराध करेंगे। इसी दृष्टि से नामी भगवान से उनके नाम बड़ा है। तो इसीलिए जो नाम हमको मिला है ना, इसी नाम से वो नामी हमारी मुट्ठी में आएगा। जो राम नहीं बोल सका, प्रभु राम आने से पहले उन्होंने रामायण लिख दिया। क्या क्या लीला करेंगे। तो नाम में क्या कमाल है। तो इसलिए आप लोग जो जो बताया गया है सवेरे की क्लास में, उसको याद करते हुए नाम लेंगे, तभी रस मिलेगा। अहो हरि तुम मम साहूकार। पृष्ठ संख्या 48। प्रभु तुम मेरे साहूकार हो। और ऐसे साहूकार प्रभु हैं, हम सदा उनके कर्जदार ही रहेंगे। संसार में साहू समाज है, ये साहूकार लोग, इनका बड़ी प्रतिपत्ति है।
लेकिन संसार में ये जो साहूकार है, जो देते हैं उसको लेकर ही रहते हैं, उनसे कोई बच नहीं सकता। लेकिन प्रभु ऐसे साहूकार हैं, हम हमेशा के लिए कर्जदार ही रहेंगे। तुम्हारे ऋण ही उऋण नहीं होई सक, अगणित जन्म मझार। मैं तुम्हारे ऋण से अनंत जन्म के लिए ऋण नहीं हो पाऊंगा। क्यों? क्या बड़ा कर्ज है? हम सोच नहीं सकते इतना बड़ा कर्ज। करी करुणा करुणा वरुणालय, नर तन दिय सरकार। आप लोग सामान मंगाते हैं जोमैटो से, घर में आकर इडली पहुंच गई, डोसा पहुंच गया, कोई सामान मंगा देते हैं। अरे सामान तो तुरंत पहुंच जाता है, लेकिन वो सामान बनाने के पीछे जो लंबी प्रक्रिया है उसको हम देख नहीं पाते। किसान लोग कितनी मेहनत करते हैं, बरसात पे, गर्मी में, फिर वो अनाज आता है मंडी में, फिर हमारे बाजार में आता है, फिर हम जाते हैं उसको खरीदने के लिए या कोई खरीदता है। तमाम प्रक्रियाओं के बाद सामान हमको मिलता है, इडली के रूप में, डोसा के रूप में, पोहा के रूप में, कोई भी सामान हो। ठीक उसी प्रकार ये मानव शरीर आसानी से नहीं मिला है। कभी हम उद्भिज बने, घास बने, प्रभु हमारे साथ थे। फिर प्रमोशन हुई, हम लता बने, प्रभु हमारे साथ रहे। फिर पेड़ बने, बरसात में, गर्मी में कष्ट को झेल रहे थे, प्रभु हमारे साथ साथ थे। फिर स्वेदज बने, नाली का कीड़ा बने, तमाम प्रकार के जीव बने, प्रभु साथ रहे। फिर अंडज बने, पक्षी बने, मेंढक बने, कछुआ बने, प्रभु साथ रहे। हमारे कर्म को हमको भोगना है, प्रभु साक्षी बनकर भोगवा रहे हैं। क्योंकि हम लोग कर्म के अंडर में है ना, जब तक कर्म का फल भोगेंगे नहीं उससे छुटकारा नहीं मिलेगा। फिर जरायुज बने, कभी गाय, कभी बकरी, कभी मनुष्य। इतनी प्रक्रियाओं के बाद ये मानव शरीर मिला है। सोचिए प्रभु ने कितना परिश्रम किया। इसलिए कहा जाता है करी करुणा करुणा वरुणालय। जिनकी करुणा सागर के समान, तभी जाकर ये मानव शरीर मिला। ये मानव शरीर के लिए भी प्रभु ने देवताओं को कहा होगा, अरे भाई सामान दो, इसका शरीर बनेगा।
कोई हवा दे रहा है, कोई पानी, कोई अग्नि। ये देवताओं की जिम्मेदारी है। फिर हमारे अनंत पुरखे हुए हैं, किस परिवार में हम जन्म लेंगे वो भी निर्धारित है कर्म के अनुसार। किस मां के गर्भ में आएंगे ये भी निर्धारित है। फिर मां के गर्भ में एक छोटी सी जगह, पैर ऊपर की ओर, सिर नीचे की ओर, सिकुड़ा हुआ शरीर, इतनी बदबू, हवा नहीं आ सकती। वही अवस्था में 10 महीने तक रहे। चित्कार हम लोगों ने किया, ऐसी व्यवस्था थी। और हमारी पुकार से प्रभु पिघल गए और उन्होंने हमको दर्शन दिया और दिखाया हमारे पिछले जन्म, देखो ये बने हो, अंत में ये मानव शरीर दे रहा हूं और ये मानव शरीर का ये उद्देश्य है। जो आप लोग प्रवचन सुन रहे हैं उसका सार, मानव शरीर का महत्व क्या है, जीव का लक्ष्य क्या है, भगवत स्वरूप क्या है, शरणागति क्या है, कृपा क्या है, संसार क्यों बना है, महापुरुष क्या है, और जो विषय बताया जाएगा वो सार प्रभु ने दिया और समझा दिया। देखो तुम्हारी 2 ही जिम्मेदारी है, अंतिम सफलता को प्राप्त करोगे और बांटोगे अनंत जन्म संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड में मेरे बनकर, मेरे दूत बनकर। और हमने वचन दिया, लेकिन बाहर आते ही हम भूल गए। पुनि समुझाए हो संत अनंतन, हम भूल जाएंगे प्रभु को मालूम था। हम उच्छृंखल ना हो इसलिए संतों को भेजते हैं हम लोगों के कल्याण के लिए। गर्भ में जो सुना था उसकी पुनरावृत्ति के लिए संतों को भेजते हैं। और संतों को हम गाली देते हैं, बात नहीं सुनते हैं, मनमाना करते रहते हैं, लेकिन संत हमारे पीछे पड़ते हैं। क्योंकि संत लोग प्रभु को सुख देने के लिए, प्रभु की आज्ञा पालन करने के लिए लगे हुए हैं। बार बार हम जन्म लेते हैं, बार बार संत आते हैं हमको समझाने के लिए। कहा कृपालु मन तबहु सुनियो नहीं, तुम ही सुनो पुकार। प्रभु तुम्हारी इतनी कृपा है, फिर भी ये अड़ियल मन, ये जिद्दी मन, ये सुनता नहीं है प्रभु। संत लोग आकर वेद शास्त्रों का सार समझाते हैं। जितने संत हुए हैं उन लोगों ने क्या कहा उसको समझाते हैं। प्रभु तुम्हारी कितनी कृपा है, फिर भी मन मानता नहीं प्रभु। अब तो तुम मेरी पुकार सुन लो, प्रभु मुझे बचा लो।